हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर हम देखेंगे। ठीक है, तो 1 मार्क के और 2 मार्क के क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको समझाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो ये पूछ रहा है कि द यूरोपियन यूनियन वॉज फॉर्म बाय द ट्रीटी, यानी कि यूरोपियन यूनियन को बनाने में कौन सी ट्रीटी मतलब साइन हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा द ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच। ठीक है, तो मास्ट्रिच ट्रीटी थी। मास्ट्रिच की स्पेलिंग अगर आपको लिखनी हो तो आप लिख सकते हैं MAASTRICH। ठीक है, तो मास्ट्रिच ये है और इसी संधि के जरिए क्या हुआ था, यूरोपीय संघ को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आपका कि करंटली आसियान कंट्रीज हैव डैश मेंबर्स। ठीक है, तो आसियान जो आपका है ये एक तरीके से एसोसिएशन है कहाँ की कंट्री का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का। ठीक है, तो इसमें जो टोटल मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द करेंसी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो आपका है उनकी अपनी एक साझी मुद्रा है, यानी कि उन सभी की अपनी एक खुद की एक मुद्रा है जिसका नाम है यूरो। यूरो यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला है पुट द मार्क ऑफ राइट और रॉन्ग इन द गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें लिखा गया है ब्रिटेन इज़ अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, तो ये जो है गलत है। ठीक है, B फॉर ब्राज़ील है यहाँ पर, और R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। तो ये आपका ब्रिक्स की मीनिंग है, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि ब्रिटेन इज़ अ मेंबर ऑफ ब्रिक्स, जो कि सरासर गलत है, यानी कि रॉन्ग। अगला क्वेश्चन आपका राइट द फुल फॉर्म ऑफ साफ्टा। तो साफ्टा जो आपका है वो साउथ एशिया कंट्री का एक तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, वही यहाँ पर पूछा गया। तो साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये ट्रेड को लेकर के बनाया गया था साउथ एशियन कंट्रीज़ के लिए। अगला क्वेश्चन आपका कि इन विच ईयर चाइना बिकेम अ मेंबर ऑफ WTO। WTO का मतलब है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व व्यापार संगठन का चाइना हिस्सा कब बना था, यानी कि उसको कब जिसने ज्वाइन किया था। तो उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2001। अगला क्वेश्चन आपका कि इन विच ईयर चाइना अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी। तो ओपन डोर पॉलिसी मतलब खुले द्वार की नीति, यानी कि इसने दूसरे देशों को एक तरीके से अपने देश में बुलाया था, या फिर उनको न्योता देना कि हमारे देश में आइए, इन्वेस्टमेंट करिए, कंपनी स्थापित करिए, इस तरीके से, ताकि इसकी जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़ सके। तो ये जो पॉलिसी थी इसने 1978 में अपनाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे अब हम। तो पहला क्वेश्चन आपका है कि व्हाट डज द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर मीन। देखिए, जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर मीन का मतलब जो होता है कि जो आज के समय में ऐसी पावर जो अमेरिका को डोमिनेट करती हैं, ठीक है, यानी कि या फिर मान लीजिए उसकी डोमिनेंस को ख़त्म करती हैं। ठीक है, उसी से या फिर वही जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर जो कंट्री है, वो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कहलाएंगे। देखिए, अगर आपने शीत युद्ध का दौर पढ़ा हुआ या फिर उस समय आपने पढ़ा हुआ, तो स्टार्टिंग में कुछ ही कंट्री थी जो पावरफुल हुआ करती थी, जिसमें एक तो आपका नाम आता था अमेरिका का, दूसरा आता था आपका USSR यानी कि रशिया का। ठीक है, लेकिन आज के समय में क्या हो गया ना कि इन कंट्री को छोड़ करके भी कुछ कंट्री ऐसी हैं जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में जानी जाती है, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में या फिर नए केंद्र के रूप में। तो मान लीजिए चाइना जो है काफ़ी पावरफुल कंट्री है जो अमेरिका तक को टक्कर दे सकता है। इंडिया है, इंडिया पावरफुल बन रहा है अभी धीरे धीरे। ठीक है, तो ऐसी कुछ कंट्रीज पूछी गई है, जैसे कि फ्रांस हो गया, इजराइल हो गया। मान लीजिए इजराइल एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है। ठीक है, तो ये सब क्या करती हैं, अमेरिका की जो डोमिनेंस है उसकी पावर को एक तरीके से मान लीजिए कम करती हैं, अपने आप की पावर को बढ़ा रही हैं, और यही क्या कहलाएगा आपका न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। अगला क्वेश्चन आपका कि व्हाट वाज मार्शल प्लान। तो मार्शल प्लान जो आपका था वो जो आपके यूरोप की जो कंट्री थी, या फिर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में उनकी इकोनॉमी जो थी बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो गई थी मान लीजिए, तो उसमें क्या हुआ था, अमेरिका ने उनको मैसिव फाइनेंशियल हेल्प करी थी ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो सही हो जाए। ठीक है, और इसी प्लान को क्या बोला गया था, मार्शल प्लान कहा गया था, यानी कि अमेरिका एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल हेल्प फॉर रिवाइविंग यूरोप्स इकोनॉमी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इट इज़ कॉल्ड द मार्शल प्लान। ठीक है, तो बेसिकली यूरोप के लिए था ये, और इसमें भी कौन सा यूरोप, जो आपका वेस्टर्न यूरोप है, उस वेस्टर्न यूरोप के लिए था ये, क्योंकि ईस्टर्न यूरोप की जो कंट्री थी वो USSR के साथ में थी, तो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्री थी वो अमेरिका को सपोर्ट करती थी। तो वेस्टर्न यूरोप की कंट्री को इसने काफ़ी बिलियंस ऑफ डॉलर्स मान लीजिए उसने बहुत सारा पैसा खर्च किया था, या फिर उनको हेल्प करी थी ताकि उनकी जो इकोनॉमी है वो सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर दी फैक्टर्स टू मेक रशिया और न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। देखिए, रशिया को न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो 2 फैक्टर आप इसमें बता सकते हैं। पहला बता सकते हैं कि रशिया जो है उसके पास मिनरल्स है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैसेस हैं, जो कि इस पावर कंट्री को पावरफुल करती हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी देश के पास जो भी पावरफुल अभी है उसके पास ये सब चीज़ें होना जरूरी होता है। जैसे कि मान लीजिए हम अमेरिका को पावरफुल कहते हैं, तो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके पास मिनरल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, तेल, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में है। ठीक है,
और इसीलिए वो पावरफुल है। तो रशिया के पास भी सेम यही है। और दूसरा कि रशिया के पास जो है एक तरीके से न्यूक्लियर पावर है, और दूसरा ये है कि यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका ये परमानेंट मेंबर है। आप सभी को पता होगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर हैं, उसमें से रशिया एक है, ठीक है। इसमें रशिया की स्पेलिंग RA है तो RU होगा, ठीक है। तो ये 2 आप कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में रशिया जाना जाता है। अगला, गिव 2 रीजन फॉर स्टेबलाइजिंग इसराइल एज इन द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। तो इसराइल को न्यू सेंटर्स ऑफ पावर बनने के लिए हमें 2 रीज़न बताना है। तो इसके भी आप 2 बता सकते हैं। एक तो एग्रीकल्चर हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है। और इसमें आपके पास जो इसके पास डिफेंस पावर है वो एक तरीके से मान लें इनडोमिटेबल है, ठीक है। तो आप इसको डोमिनेट नहीं कर सकते, एक ऐसी पावर बन चुकी है इसराइल के समय में। और अभी युद्ध भी चल रहा है, आप सभी को पता है, इसराइल का और हमास का एक तरीके से, जो गाज़ा में हो रहा है एक तरीके से। और आप सभी को ये भी पता होगा कि इसराइल जो ऐसा है एकमात्र यहूदी देश है, ठीक है। और ये ऐसा यहूदी देश है जो आसपास की जितनी भी कंट्री है वहाँ पर मुस्लिम्स कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, उन सभी ने मिलकर के एक बार इसराइल पर हमला किया था और इसराइल उसको अकेले जीत गया था। तो ये उसकी अपनी पावर की अलग ही व्याख्या करता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि इसराइल जो आपका है वो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर में क्यों आता है, ठीक है। और इसकी अपनी एक वो है खुफिया एजेंसी, इसका आपने नाम सुना होगा, मोसाद, ये अलग पावरफुल है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स। देखिए ब्रिक्स जो आपका है 5 देशों का संगठन है, हालांकि अब ये बढ़ करके 7 या 8 होने वाला है। इसमें UAE टाइप की या फिर ईरान, इराक कुछ कंट्रीज़ हैं इसमें जुड़ने वाली हैं, लेकिन अभी 5 हैं। तो इसमें पूछा गया इसके कुछ ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली इसको जो बनाने का कारण था वो ये था कि जो ब्राज़ील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है और साउथ अफ्रीका है, ये सब आपस में मिल करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे को लोन वगैरह देंगे, ठीक है। और आप सभी को पता है रशिया सबसे बड़ी कंट्री है, ऊपर से चाइना इसमें ऐड हो गया और ऊपर से इंडिया इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो अपने आप में ही ब्रिक्स की पावर को ये बढ़ाते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी बात समझ में आती है कि ये USA को डोमिनेट करने के लिए बनाया गया है ब्रिक्स, क्योंकि इसमें रशिया आ गया, चाइना आ गया। अब रशिया और चाइना जहाँ पर एक है वहाँ पे समझ लीजिए कि अमेरिका अलग हो गया, अकेला पड़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ है ब्रिक्स को बनाने का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। और ये जो ब्रिक्स हमने देखा, अगर आप इसको वर्ल्ड के मैप में देखेंगे तो सबसे जो ज़मीन है इन्हीं देशों के पास है। ब्राज़ील इतना बड़ा देश है एक तरीके से मान लीजिए, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, ठीक है। चलिए ये थे आज के कुछ क्वेश्चंस और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।